हेलो एवरीवन। क्या आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं या फिर कोई आपके बच्चे या फिर कोई रिश्तेदार? यदि हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। प्लीज़ अपना कीमती वक्त मुझे दें। मैं सरवर, डायरेक्टर ऑफ सरवर क्लासेस। मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अमूमन सभी टीचर अच्छे होते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन अब इस मॉडर्न एरा में जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, आज भी हमारे बच्चों को अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई थोपा जाता है, उन्हें याद कराया जाता है, उन्हें वो चीज़ विजुअलाइज ही नहीं कराया जाता है। मतलब बच्चे उस पढ़ाई को फील ही नहीं कर पाते। आज आप खुद देखते होंगे यूट्यूब पे, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें कैसे अलग अलग टीचर्स यूट्यूब्स के थ्रू, फोटो एंड वीडियोस, एनिमेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को कैसे वो चीज़ फील करा पाते, वो चीज़ दिखा पाते हैं, ताकि बच्चे को और ज़्यादा याद ना करना पड़े, वो चीज़ वो खुद देखे, सीखे, उसे फील कर सके और उसे एग्ज़ाम में याद ना करना पड़े। बस उस अपने माइंड में रिकॉल करे, वो जो चीज़ें उसने देखा था बस वो लिख डालें। आप खुद यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते होंगे टीचिंग के, अलग अलग टीचर्स के, जिसमें आपको खुद समझ में आता होगा कि अगर किसी चीज़ को समझाया जाए और उसको विजुअलाइज करा दिया जाए तो एक फिल्म के मानिंद वो माइंड में सेट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे पढ़ाई में एक बच्चे का इंटरेस्ट आना कितना आसान होगा और इसको समझना कितना आसान होगा। बट आपसे एक सवाल है, क्या आपके बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई स्मार्ट क्लास इंस्टीट्यूट है? नहीं। तो क्या मतलब हमारे बच्चे भी ऐसे स्मार्ट क्लासेस करने के लिए दूर शहरों में जाएं? नहीं। अब आपके सरिस्वा बाजार में स्मार्ट क्लास आ चुका है। जी हां, सर्वर क्लासेस। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे क्लास 10th में एक यूनिट आता है फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन एंड परावर्तन। उसमें हम बच्चों को याद नहीं कराते हैं कि ओके ये दर्पण हो गया, ये लेंस हो गया, प्रकाश आया, फोकस पे कटा। नहीं, ये चीजें हम उसको दिखाते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर एक कांच के स्लैब से अगर लाइट पास करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद से कैसे वो अपने डायरेक्शन को डेविएट कर देता है। ऐसे तो नॉर्मल में लाइट सीधी वे में जाती है, लेकिन स्लैब में वो डेविएट होती है। क्यों होती है? और फिर पैरेलल हो जाती है। अगर ये चीज़ बच्चों को दिखाया जाए, अगर चुंबक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिज्म एक यूनिट आता है, तो उसमें उसको चुंबक दिया जाए, वो चुंबक के साथ फेल कर पाए, वो कनेक्ट कर पाए, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है। अगर लेंस पढ़ाया जाए तो लेंस में ये अगर दिखाया जाए कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस कैसे प्रकाश को, लाइट को अभिसारित या अपसारित करता है, तो उनको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई हो रही हो और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो चीज़ आपको कनेक्शन, जैसे कनेक्शन आता है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन, जिसमें हमें रटा दिया जाता है कि जब श्रेणी में जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होते हैं उनको अगर ऐड करते हैं तो उनके रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ओके, जिससे वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा हमें रटना होता है। अगर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, वोल्टेज क्या होता है पता नहीं, ऐसे रटा दिया जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको करके दिखाया जाए, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अगर आर्मेचर, कॉइलिंग, ये सारी चीज़ें आपके सामने डिज़ाइन करा जाए, हमारे पास ए मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, हर सीरीज को एक तरीके से उस हर चीज़ को आपसे हम करवाते हैं, आप उस चीज़ को फील करते हो। बस किताबी चीज़ें नहीं, आपसे नोट्स लिखवा दिया और आप रट रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें रटाया जाता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और हम रट लेते हैं, रटा दिया जाता है कि किस में आयनिक बॉन्ड होता है, किस में कोवैलेंट होता है। लेकिन असल में क्या सवाल करें, आपको पता होता है आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट में क्या? एक्चुअली वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? नहीं, ये चीज़ हम दिखाते हैं ताकि बच्चे उसको याद ना करें, वो चीज़ समझे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हम
बिना स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ा ही नहीं सकते। कैसे इमेजिन कर सकते हैं? जैसे हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, अगर मैं हार्ट के फंक्शन के बारे में बताऊं तो जनरल बता देता है कि हृदय के हार्ट के 4 कोष्ठक 4 चैम्बर होते हैं। ओके, दायालिन बायालिन दायानिल बायानिल फेफड़े में जाता है, खून आता है। रटने से माइंड में नहीं आता है, वो जमाना गया अब कि रट लो रट लो, रट के तेज हो गया, रट्टू मत। आप 10th के बाद से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज कंपटीशन का दौर चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एज में आप चीजें रट करके जब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर किडनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपको ये चीज़ दिखाया जाएगा कि किडनी में कैसे इम्प्योर ब्लड आता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन कहाँ होता है, फिर नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है। अगर ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं आप, तो आपको दिखाया जाए कि ब्रेन के कैसे 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, किसके क्या फंक्शन होते हैं। हमारे ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशंस, जो मैसेजेस जाते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में जाते हैं। ईसीजी क्या है चीजें हैं। तो ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हर चीज आपको स्मार्ट क्लास के थ्रू आपके माइंड में फीड करा दिया जाएगा। जैसे आप खुद सोचे ना, अगर आप कोई मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, कैसे आपको याद रहता है कि फलाने फलाई क्यों मारा, क्या हुआ? क्योंकि उस चीज को हम विजुअलाइज किए हुए रहते हैं, वो चीज हमने देखा है, जिया है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो क्या आपको याद करने की जरूरत है? फिर तो मजा आ गया ना, फिर पढ़ाई तो मजा हो गया ना। चलिए, ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें, हाँ, तो आपको पता है मैथ्स में चीजें हम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में नहीं पढ़ा सकते, हर चीजों को लेक्चर्स के थ्रू नहीं दिखाया जा सकते। हाँ, बाकी कुछ चीज, अब मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ, अब हम स्टूडेंट्स के साथ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे हम उसको एक एक पॉइंट वाइज बनाते हैं और बनवाते भी हैं। हर एक पॉइंट पे एक ट्रिक्स के थ्रू, एक खेलते हुए कि कैसे ट्रिक्स को याद करना है, मैथ्स कैसे सोल्व करना है, ये हम खुद करवाते हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जैसे जियोमेट्री वगैरह में है, जो चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू हम बच्चों को वो चीज़ दे सकें। हमें मालूम है कि वीडियो लंबी हो रही है, बस थोड़ी देर और। एक बात बताएं, आपके बच्चे या आप के कोचिंग में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं? साइंस और मैथ्स बस? आर्ट्स का क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, इन सब का वैल्यूज नहीं है क्या? ये जो आर्ट्स साइंस जाते हैं, ये यूपीएससी, पीसीएस, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी देते हैं, आज हमारे बच्चे 10th के बाद से जाके पटना में, दिल्ली में बैठ करके हम पीसीएस, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और हम 10th में आर्ट्स पढ़ाया ही नहीं जाता है, फिर वहां पे 4-4 साल 5-5 साल लगा रहे हैं। क्यों? फिर से 8 से पढ़ना होता है उनको। तो हमारी कोचिंग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं होती है। हम उस चीज को भी विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं। इस कोचिंग में आपको ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। आर्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपको जालियांवाला बाग रटा दिया जाता है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों हुआ था। अबे रटना नहीं है। अब आपके यहाँ स्मार्ट क्लास आ चुका है। अगर आप जालियांवाला बाग के बारे में देख रहे हैं, पढ़ना है, तो आप फिल्म देखें कि कैसे जालियांवाला बाग में एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ था, कैसे फायरिंग हुई थी, कैसे लोग जान बचाए थे। अगर इसको वीडियोस में पूरी एनिमेशंस के थ्रू अगर आप इसको देख सकते हैं, अगर ये चीज़ें, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नमक आंदोलन, सत्याग्रह के बारे में हम आपको गांधी जी को एग्जैक्टली दिखा दिए कि कैसे गांधी जी नमक आंदोलन में गए थे, क्या मकसद था उनका, उन्होंने क्या कहा था। तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। जियोग्राफी के अंदर हमें बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ना होता है। ये नदी यहाँ गई, कौन नदी कहाँ से आती है, वो चीज़ आपको बिल्कुल हम वीडियोस के थ्रू दिखा दें। टेक्टाइल्स प्लेट्स क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होती है, वो पूरी आपको दिखाया जाए फिल्म के फॉर्मेट में। आपको जैसे हिमालय पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ, आपको पता है हिमालय पहाड़ जो आज जगह पे है वो नहीं था, पहले वहाँ पे समुद्र हुआ करती थी। कैसे टेक्टाइल्स प्लेट्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है। ये चीज़ें आपको देखना है। सिविक्स की बात करें तो सिविक्स के अंदर जो चीज़ विधान परिषद, विधान संगठन, ये जो संगठन होता है, वीटो पावर क्या होता है, अगर उसकी कमेटी को ही दिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा। आपके सामने खुद नेहरू जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, कैसे असेंबली बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे संविधान बनता है, वीटो पावर में कौन कौन से देश आते हैं, उनमें क्या वीटो रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, वो खुद अगर आपको दिखा दिया जाए वीडियो से कि रिजेक्ट कैसे होता है, कौन करता है, किसके पास पावर होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा क्या? इतना ही नहीं, ये हो गया साइंस, मैथ्स और आर्ट्स। एक चीज बताएं, क्या उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये चीजें का मार्क्स नहीं ऐड होते क्या?
क्या हमारे आपके आप या आपके बच्चे इसके लिए दूसरे कोचिंग को ज्वाइन करें? इंग्लिश के टीचर के पास इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत के पास पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं परफेक्ट रहूंगा, ये आर्ट साइंस मैथ्स परफेक्टली डिलीवर करूंगा। संस्कृत, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, इन चीज़ों को, जैसे जो स्टोरी है, ओके, हमारे यहाँ इंग्लिश कैसे पढ़ाई होती है स्कूल में आपको खुद पता होगा। इंग्लिश की एक पैराग्राफ टीचर ने पढ़ा, उसको हिंदी बताया। आई एम नॉट टेलिंग कि उन लोग गलत है, नहीं, तरीका गलत है। टीचर्स आर परफेक्ट, बट तरीका वे अब मॉडर्न जा चुका है, वो चीज़ बदलना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ दिया, उसका हिंदी बता दिया। कल वे बच्चे रट क्या है, लिटरली आप ट्रांसलेशन रट रहे हैं। कम ऑन, ट्रांसलेशन रटने की चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पैराग्राफ टीचर पढ़ेगा, हिंदी बताएगा, उसको रट के आइए। 5 दिन में एक यूनिट कंप्लीट हुआ। आपको स्टोरी का सारांश समझ में आएगा? नहीं आएगा। फिर जब क्वेश्चन पूछेगा तो रट के जाएंगे आप, फिर से वही बात, रटने का नहीं है। तो वो एनिमेशंस के थ्रू हम उस स्टोरी को बिल्डअप करके एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी स्टोरी यहां पे दिखा दिया। अब आपको खुद से पता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या किया, किस कैरेक्टर ने किससे क्या पूछा, जो भी पोएम या स्टोरी प्रोस जो चीज भी है उस चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब चीजें हम स्मार्ट क्लास के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए यहां पे आए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस कोचिंग में और भी फैसिलिटी, तो यहां पे एक नंबर शो हो रहा है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर पे, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको चीजें डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब मैं बताऊं कि ये चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं भी इसी एरिया से पढ़ा हुआ हूँ, और जब मैं बाहर यूनिवर्सिटीज़ में गया और वहाँ पे जब मैं चीज़ें देखा तो मैं मतलब मुझे 6 महीने लग गए उनके ट्रैक पे आने में, क्योंकि हमें तो रटा दिया गया था, हम तो रट्टू मल थे भाई। तो वो चीज़ें अब आगे के बच्चों को मैं नहीं चाहता हूँ वो सफ़र करें। आज बाहर जाइए, शहरों में स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, चीज़ों आखिर सभी लोग स्मार्ट क्लास में क्यों आ रहा है, ताकि उस चीज़ को विजुअलाइज करा पाए। तो जब आपके यहाँ आपके सरिसवा बाजार में ऐसी कोचिंग आ चुकी है जहाँ स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाई हो रही है, तो फिर आप रुके क्यों हुए हैं? कम ऑन, आप आए तो सही। ओके, चल ये चीज़ तो कहने की बातें हो गई। मैं कहता हूँ आप आए, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना पढ़े, आपको लगता है कि नहीं नॉट इंटरेस्टेड, आप चाहे वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए तो सही, एक बार देखे तो सही हम कैसे पढ़ाते हैं। एक नया शुरुआत है, हमें मालूम है इस एरिया में इस तरह की कोचिंग्स नहीं है, मैंने एक नया शुरुआत किया, तो आप आए, हमें साथ दें। अब रही बात, आप सवाल करेंगे कि सर फीस क्या होगी, क्योंकि जनरल सी बात है कि इस चीज़ें में जो स्मार्ट एलईडी टच स्क्रीन या फिर से प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें जो सेटअप लगता है, कॉस्ट तो आता है। लेकिन बता दूं, मेरा मोटो अर्निंग का नहीं है, मैं वो चीज़ देना चाहता हूं नेक्स्ट जनरेशन को जो हमें ना मिल सका। तो जनरल फीस जो बाकी कोचिंग की फीस है, वही फीस मेरी भी है। आप आए कोचिंग पे, 9th 10th रेगुलर बैचेस होती हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, प्लस 10th बाद क्या प्लान होता है आप लोगों का? 10th बाद हम तो ये सोचते हैं कि चलो अब 10th कर लेंगे, फिर पापा जो कहे, मामा जी जो कहे कर लेंगे, या फला चचा के बेटे ने किया था, फिर वो पूछेंगे उनसे। नहीं, वक्त रहते बेटा अपना डिसीजन ले लो, वरना वक्त आपका डिसीजन ले लेगा। तो हम मेंटरशिप के थ्रू हम प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपको आगे क्या करना है। हम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी भी कराते हैं, जैसे 10th बाद आपको क्या करना है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसका हम प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो आइए एक शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आप मुतमईन हैं या नहीं भी हैं, तो आइए आप मुझसे मिलें, कोचिंग देख लें, आप फैसिलिटीज़ देख लें, फिर आगे बात करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मुझसे मिल सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो कि यस इस वजह से आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर वे दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को और दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि जो ज़रूरतमंद है, जो स्टूडेंट्स जो ये असल में वेल करते हैं इस तरह की स्मार्ट क्लास में पढ़ना, बट उनके पास उनको नॉलेज ही नहीं है कहाँ पे है, कैसे पढ़ना है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो हम तक पहुँच सके। नंबर है वो हमें कॉल कर लेंगे। और बाकी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।